हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। ऑप्शन सेलिंग का और एक पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बार बार मैं आपको एक पॉइंट बताया हूँ, अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो तो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको भूल गए आप, जितना अच्छा सेटअप भी आपके पास हो, आप पैसा कमा नहीं सकते। लेकिन द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग इज मनी मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट हो जाता है इसके अंदर। इन डिटेल्स में हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स इमेजिन आपको ऑप्शन सेल करना है। कुछ कंडीशन हो सकता है कि इमेजिन करो मार्केट यहाँ से लेट से 43,550 नहीं आएगा, या फिर कोई बोलेगा 44,000 नहीं आएगा। तो ऑप्शन सेलिंग का एक ब्यूटी ये है, लेट्स इमेजिन हम लोगों ने पहले प्लान किया कि नहीं 44,000 ये नहीं आने वाला। अगर 44,000 हम लोग सी यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये कंडीशन है मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। अगर ये 44,000 नहीं आता है, इसके नीचे रहता है, तो 44,000 का जो भी प्रीमियम होगा करंट स्टेज पे, अगर हम लोग 44,000 का प्रीमियम अगर देखेंगे, एक्सपायरी बहुत कम होगा, लेकिन अगर देखेंगे 100 रुपये के आसपास है, तो चांसेस है कि नहीं 100 रुपये हम लोग को मिल जाए। अभी मार्केट क्लोज है, ओपन होने के बाद प्रीमियम वेरीज हो सकता है। तो अगर इमेजिन करो 44,000 में सी शॉर्ट किए, अगर मैं यहाँ पे सी शॉर्ट करता हूँ और ये सोचता हूँ कि नहीं हाँ यहाँ पे 100 रुपये मिले, 80 रुपये मिले, अगर मार्केट इसके अंदर क्लोज होता है तो मुझे पैसा मिलेगा। व्हाट इफ अगर फिर इसके लिए मुझे एक प्रीमियम लगने वाला है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स इमेजिन बास्केट ऑर्डर लगा के यहाँ पे आपको बताता हूँ। इमेजिन करते हैं हम लोग यहाँ पे एक बास्केट क्रिएट किए, पहला हम लोगों का क्वांटिटी शॉर्ट होगा 44,000 का हम लोग कॉल यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं। एक कॉल में यहाँ पे लगा लेता हूँ सेल, तो एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए लगाया, विच इज कॉस्टिंग मी 90,000। ओके, डिपेंड करता है कितने दिन एक्सपायरी है, कब आप प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है 90 से 1 लाख, 1 लाख 10, 15 हो सकता है एक शॉर्ट करने के लिए। कुछ लोग बोले सर क्या फ़ायदा हुआ, हम लोग 44,000 यहाँ पे शॉर्ट किए, 1 लाख ब्लॉक हो गया, अगर मार्केट नीचे आएगा बस 100 ही रुपये मिलेगा। ओके, ये एक पॉइंट आ जाता है। और एक पॉइंट आ जाता है, कुछ लोग बोले हैं सर मार्केट मुझे दिख रहा है ये 43,500 नहीं आएगा, इसी के बीच में कहीं पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन और एक्सपायरी बचा हुआ है। तो उन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके 43,500 पी ऐड कर सकते हैं। अभी ये एक पॉइंट ध्यान में रखो, पहले हम लोग को 90,000 लगता था, और अभी अगर इसको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो हम लोग को टोटल देखिए 90,000 लगना चाहिए था। यहाँ पे 90,000, यहाँ पे 90,000, लेकिन ये टोटल लगा हम लोग को 1,05,000। इसका मतलब हम लोग दोनों यहाँ पे शॉर्ट करके रख सकते हैं, तो हम लोग को मार्जिन बेनिफिट मिलता है। करेक्ट, ये एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दैट मीन्स कॉल पुट अगर दोनों शॉर्ट करना चाहोगे तो आपको एक मार्जिन बेनिफिट मिलता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ये एक पॉजिटिव एज है। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर मुझे बस कॉल शॉर्ट करना है, उसमें कैसे मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, मैं बस आपको बता रहा हूं। अगर इमेजिन करो आपको बस कॉल शॉर्ट करना है, इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, इमेजिन करो 43,800 का कॉल मैं शॉर्ट कर रहा हूं, 43,800 एट द मनी के आसपास। मतलब एक सिनारियो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, हम लोग इमेजिन करो 43,800 का हम शॉर्ट कर रहे हैं, उसका 199 चल रहा है। अगर इमेजिन करो ये 90,000 के आसपास हम लोगों को मिल रहा था, करेक्ट। अगर मैं इसको साथ और एक 47,100 मतलब बहुत दूर का कॉल शॉर्ट किया, इसका मतलब मार्केट ये मान रहा है हम लोग हेस्ट करके है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये कॉल हम लोग को प्रॉफिट देगा, मार्केट अगर नीचे जाता है तो ये यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट होगा जो सेल किए हैं। बाय में हम लोग को जितना प्रीमियम 1 रुपये प्रीमियम दिए वो हम लोग का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब 200 रुपये माइनस 1 रुपये, तो हम लोग को 197, 98 इस तरीके का प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग 90,000 पे कर रहे थे, अभी हम लोग 65,000 में ये पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इमेजिन करो कि 44,000 सेम पोजीशन हम लोग बना के रखते हैं। इमेजिन करो 44,000 मार्केट नहीं आएगा, हम लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने 44,000 का कॉल यहाँ पे लगाया सेलिंग के लिए। अगर हम लोग देखेंगे 62,000 में हम लोग का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट में दूर का कोई अगर कॉल बाय कर रहे हो, तो आपका ड्रास्टिकली मार्जिन डाउन हो जाता है, 20-30% डाउन हो जाएगा। 90,000 में जो आप लोगों का शॉर्ट का पोजीशन था, नेकेड में आप लोग प्लान कर रहे थे, थोड़ा सा हेज करने से ये आप लोगों को फिर 60,000 में हो जाता है। करेक्ट, ये पॉइंट आप लोग का हो गया। फिर बहुत सारे, अगर आपको कॉल पुट शॉर्ट करना है तो आप दोनों कॉल पुट दूर का बाय करके रख सकते हो, तो दोनों सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। और ये बैक मतलब बास्केट है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। टर्मिनल बार बार लोग पूछते हैं, ये फायर्स का टर्मिनल है, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन हो गया एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें इजीली दिखता है एंड ट्रेड करना थोड़ा इजी हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। फायर्स का ये अकाउंट है।
अभी अगर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया है कि नहीं, हम लोगों को हो सकता है 60,000 में हो जाए या 90,000 में या 1,05,000 में हम लोग कॉल पुट सॉर्ट कर पाए। ये हम लोगों का मनी मैनेजमेंट आप लोगों का प्लान हो गया कि नहीं, किस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट आपको मनी मैनेजमेंट काम करता है। क्योंकि अगर एक लॉट सॉर्ट करने के लिए, एक लॉट बाई करने के लिए हम लोगों को 1500, 2000, 5000 डिपेंड ऑन प्रीमियम लगता था। तो आप इमेजिन करो, अगर 200 पॉइंट आपका लॉस हो गया, आपने एक लॉट प्लान किया था, 200 रुपए का प्रीमियम खरीदा था, अगर ये 200 पॉइंट पूरा लॉस हो जाता है तो आपको कितना लॉस होगा, 200 इंटू 15 आपका हो जाएगा 3000 रुपये लॉस हो जाएगा। जितने का आपने परचेस किया था उतना लॉस हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करो आपने 200 का कहीं शॉर्ट किया है और आपको 200 रुपये का ही लॉस हुआ, करेक्ट, और आप लोगों को 200 रुपये का लॉस हुआ, तो आपको कितना लॉस होगा, 3000 का लॉस होगा। सेम यहां पे भी अगर ऑप्शन बाय कर रहे थे तो आपको 3000 का लॉस हो रहा था, 200 रुपए का लॉस हो गया। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको स्टिल 3000 का लॉस हो रहा है। लेकिन यहां पे एक ब्यूटी है, ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो यहां पे आपका 3000 कैपिटल लग रहा था, यहां पे आपका कैपिटल लगेगा 60,000 से लेकर 1,00,000, डिपेंड कि नहीं आपने नेकेट प्लान किया है या फिर हेज करके प्लान किया है। इसका मतलब आपका कैपिटल यहां पे पूरा ओवर हो जा रहा है। लेकिन अगर आप 1,00,000 पे ट्रेड कर रहे हो और 3,000 अगर आपका 200 पॉइंट 300 पॉइंट जाने के बाद 3-4 हज़ार लॉस हो रहा है, तो हार्डली आपका 3-2 से लेकर 4% के आसपास लॉसेस हो रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास 60-70-80 हज़ार है, यू कैन ट्राई कि नहीं हाँ किस तरीके से ऑप्शन काम करता है, ऑप्शन सेलिंग काम करता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा। देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कभी मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, आप 30-30 हज़ार लेके 5 ट्रेड मतलब 5 बार अकाउंट खाली कर लोगे, 1.5 लाख आपका खाली हो गया अकाउंट के अंदर। फिर आप 1.5 लाख रिकवर करने के लिए आ रहे हो ऑप्शन बाइंग के अंदर। हो सकता है कि ना आपका मेंटेलिटी, आपका प्लानिंग या फिर फ्यूचर के अंदर सूट ना कर रहा हो, या फिर ऑप्शन सेलिंग आपको सूट ना करे, इन्वेस्टिंग आपको सूट करे। ये कैसे पता चलेगा, आप धीरे धीरे अगर सारे इंस्ट्रूमेंट देखोगे, नहीं कि बहुत जल्दी पैसा मिलेगा तो फिर हम लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, और बहुत स्लो पैसा मिलता है या कम पैसा मिलता है तो ऑप्शन सेलिंग नहीं करते। अगर इस तरीके से ट्रेड करोगे तो फिर आज नहीं तो कल आपका लॉसेस होने वाला है। आप हर एक इंस्ट्रूमेंट ट्राई करो, इन्वेस्टिंग ट्राई करो, ये ट्राई करो, तो आपको पता चलेगा। और ऑप्शन सेलिंग अगर ट्राई करना है तो ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस कम है। अगर आप 500 पॉइंट भी लूज कर देते हो, 500 इंटू 15 आपका लॉट साइज, हार्डली आपका 5,000-6,000 लॉस होगा। और इसको सॉर्ट करने के लिए आपको मिनिमम 60,000 से लेकर, अगर हेज कर रहे हो तो हो सकता है 70,000 लगे, अगर नहीं हेज कर रहे हो तो 1,00,000 के आसपास। तब आपको पता चलेगा आपने गलती क्या किया, जो मार्केट आपको 500 रुपये अगेंस्ट में लॉस किया। क्योंकि ऐसे भी ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी अच्छा होता है, बस आपका कंडीशन अगर डिफेंड हो गया तो आपको पैसा मिल सकता है। स्टिल अगर आप लूज कर रहे हो दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं हो सकता है प्लानिंग गलत है, ट्रेड प्लान गलत है, या फिर एग्जीक्यूशन गलत है, या फिर गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, एनीथिंग कैन हैपन। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ अच्छा हुआ ये पैसा अगर बाइंग में लगा था तो बड़ा लॉस हो जाता है, इससे अच्छा है कि नहीं हाँ मैं स्लोली पैसा मेरा लॉस हुआ है, हो सकता है कि नहीं ये रिकवर भी हो जाए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मनी मैनेजमेंट ऑप्शन सेलिंग के अंदर बहुत ईजी हो जाता है, इसके लिए ये बिजनेस लिक्विडेटिव हो जाता है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, जितना ज़्यादा पैसा होगा उस हिसाब से आपका परसेंट, लेट्स इमेजिन कि नहीं अगर आपको 10,000 अभी चाहिए, ओके, तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप धीरे धीरे अकाउंट मतलब पॉजिटिव अकाउंट देखोगे। और पॉजिटिव अकाउंट थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है कि ना ऑप्शन सेलिंग के अंदर थोड़ा सा धीरे धीरे आपको पॉजिटिव अकाउंट देखना स्टार्ट होता है रादर देन लॉस। तो मेक श्योर कि नहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग ट्राई करना चाहते हो सकता है 1 लॉट 2 लॉट 70,000 80,000 या 1,00,000 के आसपास आप ट्राई करो, 1 महीना 2 महीना ट्राई करो। हो सकता है कि ना आपको ऑप्शन सेलिंग में एज मिल जाए, फिर धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप क्वांटिटी कभी भी बढ़ा सकते हो अगर आप प्रॉफिटेबल हो। और एक पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, मैं जनरली किस तरीके से प्रीफर करता हूँ, अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ मेरे पास 200 पॉइंट आ गया, इमेजिन करो 2 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर मुझे 200 पॉइंट आ गया, अभी मैं ऑप्शन बाई करना प्रीफर करता हूँ दैट टू एक्सपायरी डे के अंदर। हो सकता है मैं 50-60 रुपए का ऑप्शन देखूं कि नहीं हाँ ये अच्छा दिख रहा है और कुछ प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, दैट टू मैं पीई की साइड थोड़ा प्लान करता हूँ। अगर मुझे अच्छा दिख रहा है मैं 50 रुपए का बाई कर लूंगा एंड वेट करूंगा कि नहीं कब ये फिर डबल होगा ट्रिपल होगा। अगर नहीं होता है तो मेरा 200 रुपए से 50 रुपए जाएगा, फिर धीरे धीरे करके हम पॉइंट एक्यूमुलेट करेंगे। अगर 50 का 300 हो गया तो फिर उस दिन हम लोगों को फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया।
मेक श्योर करना मनी मैनेजमेंट जो ऑप्शन बाइंग के अंदर, जैसे मैंने सीरीज के अंदर बताया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बाइंग सेलिंग के अंदर आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड, सॉरी मनी मैनेजमेंट आ जाता है, तो आपको कुछ ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। हमेशा ध्यान में रखो बिजनेस किस तरीके से चलता है, ये ध्यान में रखना, किस तरीके से आप हेज करके मार्जिन बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप कॉल पुट दोनों हेज कर रहे हो तो मार्जिन बेनिफिट वहाँ पे ही मिलता है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग आने वाले टाइम में इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग फिर सेटअप की तरफ बढ़ेंगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। वीडियो चलो लाइक फ्रेंड्स, अब इतना ही, थैंक यू।